अच्छा। हमारे पास दो स्टार्टअप हम लोगों ने लिए हैं। एक का नाम है नैनोसेपियंस प्राइवेट लिमिटेड, जो नैनो मटेरियल्स का सिंथेसिस, R&D, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करेगी। तो मतलब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से आप लोग को एक स्पेस मिला है। काफ़ी स्टूडेंट से हमने बात की और कुछ स्टूडेंट से मिलकर हमें पता चला कि उनका यहाँ पे एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप भी है और वो स्टार्टअप सक्सेसफुली रन कर रहा है और वो स्टार्टअप प्योरली नैनो साइंस पे बेस्ड है। इनका क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या स्पेशलिस्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या है, ये सब खुद ही बताएंगे। नैनो साइंस से मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया, वो भी बिहार में रहते हुए, पटना डिस्ट्रिक्ट से, तो आप बताइए। जब मैं नैनो मटेरियल तो बना लेता था, लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट मुझे करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं रही, ठीक है। मैं जब देखता था तो और सब भी क्या कहते हैं स्टूडेंट जो इससे रिलेटेड है वो भी भटकते रहते थे। तो मैं साइंस को एक नहीं होता कि जैसे कि कॉमेडी सीन देखना हो तो उसमें मज़े लेते हैं, तो मुझे भी इस तरह से लगता था कि मैं साइंस में मुझे मज़े आते थे, ठीक है। लेकिन बिहार में इस तरह का कहीं कोई वर्क कल्चर नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो मुझे लगा कि नहीं, जो विद्यार्थी भटक रहे हैं जिनमें इस तरह के स्किल की कमी है, उसके लिए मैं कुछ करूं। शायद वही बात है कि हमारा जो माइंडसेट से है ना, वो क्यूरियोसिटी साइंस के प्रति जो हमारा जो प्यार है एक्सपेरिमेंट से, जैसे कि राकेश सर ने बोला था कि हम एक्सपेरिमेंट से दूर कर दिया गया। अब ये डेटा देखना पड़ेगा और मोर देन 10 to 15 लाख से ऊपर ही शायद स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में सिर्फ निकलते होंगे। सब जगह यही दिखता है, यही न्यूज़ आता है, 2.5 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया। 2-2.5 करोड़ इंडियंस को लग रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया, पर जहाँ पे वो रह रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IITs को बहुत सारे फंड दिए हैं, करोड़ों का, 1000 करोड़ का फंड मिलता है उन्हें रिसर्च करने के लिए। लेकिन पढ़ते लिखते हैं, यहाँ का संसाधन यूज करते हैं, यहाँ का, और स्टूडेंट चले जाते हैं विदेश। और यहाँ पे सही में वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप नैनो साइंस में, जो कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। हमारा ये कोशिश है कि हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो भी हो वह सस्टेनेबल हो, ग्रीन अप्रोच हो, कोई हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में ना जाए। इसीलिए जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, एग्रो वेस्ट है, कोशिश कर रहे हैं कि इसे वेस्ट से वेल्थ बनाया जाए। ABNX लैब जो है ये एक R&D लैब है और नैनोसेपियंस प्राइवेट लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए है। ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्कूल ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी जो एकेडमिक ब्लॉक है यहाँ पे। अच्छा। हमारे पास दो स्टार्टअप हम लोगों ने लिए हैं। एक का नाम है नैनोसेपियंस प्राइवेट लिमिटेड, जो नैनो मटेरियल्स का सिंथेसिस, R&D, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करेगी ताकि मार्केट में इसे लाया जा सके। अच्छा। तो मतलब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से आप लोग को एक स्पेस मिला है और बाकी सारा आप लोग का अपना अरेंजमेंट बाकी अपना है। तो डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले थे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस डिपार्टमेंट में। वहाँ पे काफ़ी लैब्स हमने देखे। वन ऑफ द हाई इक्विपमेंट या हाई एडवांस लैब बोल सकते हैं नैनो साइंस को लेकर। और इसी नैनो साइंस के बीच में हमें काफ़ी स्टूडेंट्स से हमने बात की और कुछ स्टूडेंट्स से मिलकर हमें पता चला कि उनका यहाँ पे एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप भी है और वो स्टार्टअप सक्सेसफुली रन कर रहा है और वो स्टार्टअप प्योरली नैनो साइंस पे बेस्ड है। तो हम अभी जहाँ पे बैठे हुए हैं वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का ही एक छोटा सा कमरा जो आप देख रहे हो, इस छोटे से कमरे में एक स्टार्टअप की ऑफिस चलती है। तो दिस इज़ ए स्टार्टअप ऑफिस। मेरे साथ उनके फाउंडर्स बैठे हुए हैं सर के साथ, ठीक है। इनको आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, तो ये डिटेल्स से बताएंगे। और ऑलरेडी अभैज PhD कर रहे हैं यहाँ पर। और आपका कौन सा साल है यहाँ पर? मेरा PhD कंप्लीटेड है। अच्छा, PhD कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो PhD कंप्लीट भी हो चुका है इनका, मुझे लगा कि चल रहा है। तो नहीं, PhD यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इनका क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या स्पेशलिस्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या है, ये सब खुद ही बताएंगे। और मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट है कि मैं जानूँ कि भाई नैनो साइंस से मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया, वो भी बिहार में रहते हुए, पटना डिस्ट्रिक्ट से, तो आप बताइए। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार अमन है और मैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी का फैकल्टी भी हूँ। साथ में अपना एक स्टार्टअप भी मैंने शुरू किया है जो नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का कम्बिनेशन है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे PhD कर रहा था उस दौरान मुझे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब मैं नैनो मटेरियल तो बना लेता था, लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट मुझे करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं रही, ठीक है। मैं जब देखता था
तो और सब भी क्या कहते हैं स्टूडेंट जो इससे रिलेटेड है वो भी भटकते रहते थे। तो मुझे देख के लगता था कि नहीं मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आया कि उसी समय कि बिहार ने भी एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, मतलब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है। तो मैं भी सोचा कि मैं भी इसका एक पार्ट बनूँ। तो इस संदर्भ में जब मैंने अपना बहुत सारे थिंकिंग किया इसके अबाउट, वैसे मेरा तो पहले भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं खुद का लैब हो अपना, जिस लैब में मैं जाऊं और क्या कहते हैं आराम से कभी भी किसी भी समय क्या कहते हैं कि मैं अपना वर्क करूं। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, और उसका इफेक्ट, उसका किस तरह से हम फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें मुझे बहुत क्यूरियोसिटी भी रहती वो है। तो बात करके मुझे पता चल ही गया था कि साइंस के आप एकदम प्योर स्टूडेंट हैं। हाँ, और मज़ा भी आता था मुझे। जब मैं एमटेक के दौरान भी जब मैं फूड बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, उसमें भी मेरे लिए वहाँ पे लैब खाली रहता था। ठीक है, मैं जब भी चाहूँ, जिस समय चाहूँ, उसमें मैं मज़े करता था। मैं साइंस को एक नहीं होता कि जैसे कि कॉमेडी सीन देखना हो तो उसमें मज़े लेते हैं, तो मुझे भी इस तरह से लगता था कि मैं साइंस में मुझे मज़े आते थे। तरह तरह के कहते हैं लिटरेचर पढ़ना और काम करना। लिटरेचर पढ़ने से भी ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं काम करूं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो इंस्पिरेशन रहा है पहले से ही कि मुझे वैज्ञानिक की कहानी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। अच्छा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप इंडियन साइंटिस्ट की यदि बात करें तो जेसी बोस जो थे, तो उन्होंने जो भी बनाया, ठीक है, तो चाहे क्या कहते हैं कि रेडियो का आविष्कारक उन्हीं को माना जाना चाहिए था, लेकिन हम क्या मार्कोनी को देते हैं इसका श्रेय, क्योंकि पेटेंट उनका पहले था और इन्होंने पेटेंट के लिए कोई आवेदन नहीं किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मेरा जो भी काम होगा वो सोसाइटी के लिए होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने पेटेंट नहीं लिया। तो मेरा भी उस तरह का था कि मैं भी क्या कहते हैं कि जब भी विज्ञान में रुचि है तो मैं भी इस तरह का कोशिश करूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पे जब एमटेक करके आया था तो मैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आया था। ठीक है, बनाना चिप्स पे मैंने तो थोड़ा सा भी क्या कहते हैं उस दिशा में मैंने काम भी किया। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश मैं क्या कहते हैं असफल रहा। फिर फर्दर मैंने यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन किया। पीएचडी के दरमियान मुझे क्या कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के विषय में तो बड़ा क्या कहते हैं कि नहीं होता है कि उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, उसके जब सुनता था तो बड़ा मज़ा आता था मुझे। ठीक है, तो मुझे लगा कि जब मैं इसमें कर रहा हूँ और मैं साइंस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ तो ठीक है कि मैं इसमें थोड़ा बहुत काम करता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं उसके विषय में स्टडी करते गया मज़ा आने लगा मुझे। ठीक है, और मैं जब काम करता था तो ठीक है, आप किसी भी काम को कर लेते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश कर देते हैं, लेकिन जब तक उसका एप्लीकेशन सही नहीं होगा या एप्लीकेशन आप नहीं बताते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं भाई क्या कहते हैं कि जो हमने ह्यूमन बीइंग के लिए किया है तो कहीं तो एप्लीकेबल होना चाहिए ना। ठीक है, तो मुझे ये काम करने के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ता था। बिहार में इस तरह की रिसोर्स की बहुत कमी है। ठीक है, कि और क्या कहते हैं कि लैब कहीं भी वेल डेवलप्ड नहीं बिहार में। यदि बिहार के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, यदि सेंट्रल की बात करें तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन बिहार में इस तरह का कहीं कोई वर्क कल्चर नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो मुझे लगा कि नहीं, जो विद्यार्थी भटक रहे हैं जिनमें इस तरह के स्किल की कमी है उसके लिए मैं कुछ करूँ। तो मैंने जब सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, तो मैं एक लैब बनाता हूँ। ठीक है, जो हमारे फील्ड का हो। ठीक है, और जो क्या कहते हैं कि मॉडर्न हो। ठीक है, यदि आप बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट फील्ड है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि मैक्सिमम जो है जॉब अपॉर्चुनिटी भी इसी फील्ड में आने वाली है। तो हमने स्टार्टअप का काम शुरू कर दिया। ठीक है, इस दौरान मुझे जब मैं एप्लीकेशन डाला बिहार स्टार्टअप को तो उसमें मुझे क्या कहते हैं कि शामिल भी कर लिया गया है। उनके द्वारा मुझे 10 लाख की सीड फंडिंग भी अभी मिल रही है। ठीक है, अभी बेसिकली 4 लाख मुझे मिल चुका है। ठीक है, फर्दर इसको और भी इम्प्रूव करने के लिए, इसको ग्रो करवाने के लिए और सभी इन्वेस्टर को भी ढूंढ रहा हूँ। मुझे कुछ पॉजिटिव और भी रिजल्ट आए हैं, जैसे कुछ कंपनियाँ हैं तो उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, आप हमारे R&D पार्ट बन जाइए। और इस तरह से क्या कहते हैं कि हमारा जो है क्या कहते हैं कि एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू हुआ है अभी। राइट। चन्नी भी अपने एमटेक भी नैनो साइंस से ही किया था? नहीं, मैं एमटेक के दौरान एक सेमेस्टर में नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा था। अच्छा, एक सेमेस्टर के दौरान में नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा था। तो वहीं से मुझे यूजी किया था आपका, बीटेक या यूजी बीटेक? यूजी कौन सी डिग्री? बीटेक बायोटेक।
अच्छा, बीटेक बायोटेक में था आपका? बीटेक बायोटेक से फिर आप आए एमटेक बायोटेक, एमटेक स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी। स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। और उसमें एक सेमेस्टर था आपका नैनो साइंस। टेक्नोलॉजी, अच्छा, ठीक है। तो मैं जो बता तो रहा वहाँ तो लैब अब नहीं होगा ना नैनो अरे साइंस? जबरदस्त लैब, था लैब? बहुत लैब। तो मेनली एनआरआई प्रोफेसर थे, तो उनसे जो क्या कहते हैं बाहर से बायोटेक करके आए थे ना, तो उनमें देखते थे रिसर्च स्किल। अच्छा, वहाँ पे एनआरआई प्रोफेसर थे जो नैनो साइंस से थे? नैनो साइंस से भी थे और सब भी जो फील्ड के थे, ठीक है। तो वो जिस उनका काम करने का तरीका तो हम लोगों ने सीखा। तो उसे क्या कहते हैं कि जब मैं सर शुरू में बात किया था कि ओपी चौहान सर से मैंने बात किया था, तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट तो बोले कि क्या कहते हैं कि तो मेरे बैच में 45 स्टूडेंट थे, ठीक है, जिसमें 40 अभी फॉरेन में हैं। अच्छा, वही कंपटीशन वही सब चीज़ देख के मैं भी गया था, मेरा भी रिजल्ट अच्छा रहा है वहाँ पे। एमटेक करने के बाद? एमटेक करने में। तो अभी कुछ मेरे फ्रेंड्स शिकागो यूनिवर्सिटी में भी हैं, मैक्स प्लांक्स में भी हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे। इंडिया में रिसर्च बेस्ड जॉब्स कम है ना, इसलिए बहुत नॉर्मली कम बाहर चले जाते साथ में स्किल की भी कमी है। स्किल की भी कमी है। तो किसी भी आजकल जो यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूट में फंडिंग की इश्यू रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जिसके कारण तो डिग्रियां तो पैदा हो रही है, लेकिन एक स्टूडेंट के बीच में जो स्किल होनी चाहिए वो स्किल उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री में जॉब बहुत कम निकलते हैं और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अधिकांश स्टूडेंट जो होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, तो स्किल की कमी होने की वजह से वो छट जाते हैं। और फर्दर एक्सपीरियंस वाले जो पर्सन होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, अदर हेल्थ केयर सेक्टर में, फार्मा कंपनीज में, तो एक्सपीरियंस वाले को मौका ज़्यादा मिल जाता है। अभी मैं बात करूँ तो साउथ इंडिया मेरे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के ग्रुप आए यहाँ पे, ठीक है। मैंने सिर्फ वो बायोटेक के थे, तो उनसे पूछा कि आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। मैं बिहारी माइंड का मैं दाद देता हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकली पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का, ठीक है, लेकिन जब लैब की बात करते हैं, प्रैक्टिकली की बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं उसमें। तो जब मैं ये ABNX लैब की बात करूँ, तो इसमें मैंने सोचा है कि मैं उस तरह के स्टूडेंट जिनमें की स्किल की कमी है, तो उसको मैं इम्प्रूव करवाऊँ, थोड़ा सा वो टेम्परामेंट दूँ, ताकि वो क्या कहते हैं कि रिसर्च के विषय में सोचे और रिसर्च के आउटपुट को भी सोचे। जैसे मान के चले कि अभी मैक्सिमम आप देखेंगे कि बिहार में जितने भी लड़के बायोटेक करते हैं, मैक्सिमम रिसर्च फील्ड में नहीं जाते हैं, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के रह जाते हैं, ठीक है। क्या इसी दिन के लिए बायोटेक आपने पढ़ा है, जिसमें क्या कहते हैं ह्यूज स्कोप है। आप तो बायोटेक का बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि कोई रिसर्च फील्ड में जा ही नहीं रहा, और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इसरो के साइंटिस्ट तक की वो रिस्पेक्ट नहीं है जो यहाँ के एक छोटे मोटे दरोगा या एक IPS IAS तो फिर भी ठीक है, सही बात है, बट एक दरोगा का भी जो रिस्पेक्ट होगा ना, उस तरीके से शायद साइंटिस्ट को, शायद वही बात है कि हमारा जो माइंडसेट से है ना, वो क्यूरियसिटी साइंस के प्रति जो हमारा जो प्यार है, एक्सपेरिमेंट से, जैसे कि राकेश सर ने बोला था कि हमें एक्सपेरिमेंट से दूर कर दिया गया, अंग्रेज मतलब अपने स्टडी से ही हमारे एक्सपेरिमेंट से गायब कर दिए, तो सेम सिस्टम को हम फॉलो करें। हमारा थियोरेटिकल तो बहुत अच्छा जा रहा है, एक से एक स्कूल है, एक से एक कॉलेजेज है, बट वो प्रैक्टिकल अप्रोच, ये कमाल देखने वाली बात है कि हर साल कितना, मुझे लगता है कि अराउंड मतलब एक अच्छी खासी संख्या है, मुझे आई थिंक अभी ये डेटा देखना पड़ेगा, और मोर देन 10 to 15 लाख से ऊपर ही शायद स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में सिर्फ निकलते होंगे। और एक इनोवेशन का स्किल देखा जाए तो कहीं पे दिखता नहीं है, सब जगह यही दिखता है, यही न्यूज आता है, 2.5 करोड़ का पैकेज लग गया, 2 करोड़ का पैकेज लग गया, 1 करोड़ का पैकेज लग गया। इसी को अचीवमेंट मानते हैं। नहीं, ये अचीवमेंट एक्चुअल में है। और फिर वो USA UK जाते हैं, फिर पेरेंट्स का होता है कि मेरा बेटा का USA में जॉब लग गया, UK में जॉब लग गया। अब मुझे मान लो कि XYZ कंपनी में आपका USA UK में लग गया, मेरा मतलब कि क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है इसी के ऊपर, नेशन इन क्योस लेयर्स ऑफ ट्रुथ, तो मैं इस पर काफ़ी डीपली एक स्टूडेंट्स के माइंड को, पेरेंट्स के माइंड को, सोसाइटी के माइंड्स को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो पेरेंट्स खुश किस चीज़ पे हो रहा है, या हम भी, वो घमंड तो दिखा रहा है, तो सोचिए कि उन लोगों की एक डेवलप्ड नेशंस की कितनी बड़ी सक्सेस है थॉट प्रोसेस पे, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, वहाँ पे आप एक लेबर के तौर पे जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप काम करोगे, आपको कुछ सैलरी मिलेगा, 2-2.5 करोड़ इंडियंस को लग रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया, पर जहाँ पे वो रह रहा होगा वहाँ पे 2-2.5 करोड़ उतनी भी बड़ी अमाउंट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे डॉलर और पाउंड की बात है, और आप इसको कन्वर्ट करके INR में बात करें
ठीक है। और आप ये मतलब कि देख रहे हो यूएसए यूके, मतलब आप हर पल हर वक्त ये मान के बैठे हो कि इंडिया का कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और इंडिया उससे पीछे ही। आईआईटी वाले जो स्टूडेंट हैं सारा रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप लेते हैं। आईआईटी को फंड बहुत ज़्यादा मिलती है, स्टूडेंट डिग्रियाँ लेती है और वो विदेश चले जाते हैं, वहाँ कंपनियाँ खुलती हैं, वहाँ कंपनी के फाउंडर को फाउंडर बनते हैं, वहाँ कंपनी को सीटीओ बनते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों जा रहे हैं बाहर? नहीं, सीईओ सीटीओ बन रहे, पर फाउंडर वहाँ पे भी तो बहुत कम ही बन रहे हैं। सीईओ सीटीओ तो आप भी अपने कंपनी में किसी को बना सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआईटीज को बहुत सारे फंड दिए हैं, करोड़ों का, 1000 करोड़ का फंड मिलता है उन्हें रिसर्च करने के लिए, लेकिन पढ़ते लिखते हैं यहाँ का, संसाधन यूज करते हैं यहाँ का, और स्टूडेंट चले जाते हैं विदेश। वही यहाँ बात आप लोग का बहुत अच्छा लगा की बात कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है क्या कहते हैं कि यहाँ पे यूटिलाइज होने की नहीं होने की जगह से क्या कहते हैं कि आप विदेशों में वो सर्विसेज देते हैं, तो ब्रेन का, हमारे ब्रेन का तो यूज वो कर रहे हैं। राइट। और मतलब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि नैनो साइंस में जहाँ पे लोग करियर बनाने के बारे में या कोई जानता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अभी नॉर्मली एक दिन पहले कुछ विलेजेज स्टूडेंट्स को ऐसे ही डॉक्यूमेंटराइज कर रहा था। दे यार 12 के बच्चे थे, उनको स्किल के बारे में नहीं पता, ठीक है, बिहार बोर्ड के बच्चे थे उनके, और एग्ज़ाम होने वाला है फैब में, उनको स्किल लर्निंग क्या होती है नहीं पता, इंटर्नशिप क्या होता है नहीं पता, ठीक है। मैंने बोला कि कुछ करियर्स का नाम बताओ, तो वो करियर्स का नाम भी कैसे बताना शुरू किए, आर्मी, पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है। तो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर था, और ये करियर्स वो जान रहे थे कि इस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो पता नहीं, और यहाँ पे सही में वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप नैनो साइंस में, जो कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें पीएचडी कर कर और आपने खुद का अपना स्टार्टअप शुरुआत किया है, सक्सेसफुली प्रोडक्ट लॉन्च है, एंड इट्स अ क्वाइट गुड थिंग्स कि किसी भी रिसर्चर को यहाँ से भी शायद आप जॉब के लिए चले जाते तो शायद मतलब वो चीज़ नहीं होता, बट आपने जो स्टार्टअप में आए, और बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द यूज ऑफ द नॉलेज, और नॉलेज का, ज्ञान का सही तरीके से अगर यूटिलाइजेशन ना हो, और सिर्फ इसलिए हो कि ये ज्ञान लेके हमको किसी को और को सर्व करना, मान लो अभी यूएसए यूके चले जाते और वहाँ पे ये सारा काम करते, हो सकता था कि यहाँ से बेटर पोजीशन में रहते, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी हाई रहती, ठीक है। यहाँ पे आपको आईएएस आईपीएस डॉक्टर बन गया, सॉरी मतलब डॉक्टर टाइटल रख गया, रिसर्चर बन गया, एक तरीके से आप साइंटिस्ट हो चुके हो, आपका प्रोडक्ट भी आ चुका है, नैनो साइंस जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, लेकिन आप जैसे ही एक आईएएस आईपीएस या वो छोड़ो, हमको लगता है कि एक इंस्पेक्टर के सामने या डीएसपी के भी सामने भी खड़ा हो गए, या एक डीओ, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने खड़ा हो गए, तो उनके हाव भाव ये सब देखकर लगे कि मैं शायद कुछ अचीव किया भी हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस का मतलब भी है। अब ये जीत यहाँ के समाज की नहीं है या इनकी नहीं है, इनको आए मतलब इस टाइप के लोगों को लग रहा है कि जीत इनकी है, पर एक्चुअली में जीत किसी और की है, जो हमें बहुत साल पहले, मतलब 70-80 साल जो भी हुआ, गुलाम बना के रखा हुआ था, और उसके बाद एक मेंटली गुलाम फॉर एवर बनाकर छोड़कर चला गया। सब एक काम है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलर है बी या वाइट कॉलर, ये सब चीज़ों की बात नहीं हो रही है, बात है सिंपल सा कि बस एक बोलने में है कि बात में हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, पर इट डजंट मीन हर पोजीशन पे हर लोगों का काम इम्पॉर्टेंट है, उनका एक जॉब रोल है, ठीक है। मेड का काम चाहे वो कितने भी बड़े पोजीशन पे बैठ जाए, जैसे कि यहाँ पे स्वीपर का काम होगा, तो हम आपसे वो स्वीपर का काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन अपने घर को साफ कर देना अलग बात होता है, और पूरी संस्था को साफ करना एक अलग चीज़ है, और वो ना रहे तो फिर आप देख लीजिए कि एक सप्ताह में क्या होता है पूरे संस्था का हाल, चाहे वो कितने भी सुप्रीम पोजीशन पे हो, बैठने के लायक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। समाज को अगर आप पूछेंगे, पहले ये कि सब व्यक्ति का अपना अपना एक रोल राइट, होता है, एक आप अपना किस कार्य अपना के लिए हैं वो डिफाइन होना राइट, चाहिए। इंसान को इंसानियत के लिए जगह देनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए, और यही हमारा भारतीय था, भारतीय परंपरा था, भारतीय ज्ञान था, बट हम इसको खो चुके हैं। आप क्या प्रोडक्ट बनाए, इसमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए, कितने प्रोडक्ट्स हैं और कॉमर्शियल हो चुके हैं या अभी अंडर टेस्टिंग है, और कैसे बनाया आप? नमस्ते, मेरा नाम सिंपल कुमार सुमन है, और ये है हमारे सर इस एडवांस्ड बायो नैनो एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड और नैनो सेपियंस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर, और मैं हूँ को फाउंडर अभी। हमारे जो कंपनी है एडवांस्ड बायो नैनो एक्सप्लोर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में ABNX लैब बोलते हैं, दूसरी कंपनियाँ हैं नैनो सेपियंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसके एक और डायरेक्टर है मिस्टर आशुतोष कुमार, जो यहीं के PhD स्कॉलर हैं।
सर हमारी टीम ने बेकार फेंके हुए अंडे के छिलके से कैल्शियम नैनो फर्टिलाइज़र बनाया है, जो बहुत ही उपयोगी साबित हुई है रिसर्च में। और जल्द ही हम लोग इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारा ये कोशिश है कि हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो भी हो वह सस्टेनेबल हो, ग्रीन अप्रोच हो, कोई हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में ना जाए। इसीलिए जो भी वेस्ट मटेरियल्स है, एग्रो वेस्ट है, कोशिश कर रहे हैं कि इसे वेस्ट से वेल्थ बनाया जाए। तो यह बिहार की पहली प्राइवेट R&D लैब है जिसमें कि नैनो टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है और बायोटेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। ABNX लैब जो है ये एक R&D लैब है और नैनोसेपियंस प्राइवेट लिमिटेड जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए है। ABNX लैब ने सिमुलेशन लैब को भी स्थापित किया है जो नैनो मटेरियल के सिंथेसिस करने के लिए, उनका प्रिडिक्शन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये एक तरह का हमने एक इंडिजिनस डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बैंड गैप कैल्क वर्जन 1.0। यह सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर आप कोई भी नैनो मटेरियल्स बनाते हैं तो यह पता करना ज़रूरी होता है कि मटेरियल इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर नेचर का है या मेटेलिक नेचर का है। तो इस सॉफ्टवेयर को हमारे लैब ने बनाया है। मैं इसका कोड डेवलपर हूँ। हम और भी सॉफ्टवेयर अभी डेवलप कर रहे हैं। हम यह नहीं चाहते हैं कि हम एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर बाहर के विदेशी कंपनियों से खरीदें और इंडिया का पैसा बाहर जाए। अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर भी आप लोग ही डेवलप कर रहे हो? जी, सॉफ्टवेयर भी आप ही डेवलप कर रहे हैं, आप ही लोग? जी। धीरे धीरे करके हम नए नए सॉफ्टवेयर ला रहे हैं मार्केट में, जिसे हम हाई प्राइस में खरीदते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि कम प्राइस में हम इसे मार्केट में लॉन्च करें। तो साथ में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे भी काम कर रहे हैं, ताकि अभी जो फ्यूचर है हम हर कुछ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के साथ काम कर रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर और करेंट नीड है जो दुनिया बदल रही है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 में 1 साल के अंदर में वैक्सीन बन के रेडी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पीछे बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी का हाथ रहा है। तो प्रोडक्ट कौन सा है आपका? हमारा अभी प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च होने वाला है वो है नैनो कैल्शियम फर्टिलाइजर है। अंडे के छिलके से फर्टिलाइजर? जी जी, मतलब वही जो आप लैब में बता रहे थे? जी जी। हम लोग क्या करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया या पूरी दुनिया में अंडे के छिलके को हम बेकार समझते हैं, फेंक देते हैं। ये प्रोडक्ट मतलब रेडी हो गया? ये प्रोडक्ट अभी प्री मार्केटिंग फेज में है। अच्छा। मतलब मार्केट में अभी तक नहीं उतारे हैं। अभी उसका प्री मार्केटिंग फेज में तो कुछ एनालिसिस चल रहा है, सारी टेस्टिंग हो गई है। उसके डब्बे साइज हम लोग देख रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि मार्केट में उतारने से पहले कोई लॉस ना हो हमें। हाँ, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन अभी बिल्कुल। और ये एक साइंटिस्ट मतलब रिसर्चर्स के लिए काफ़ी चैलेंजेबल होता होगा कि एक इनोवेटिव माइंड को पूरा कॉमर्शियलाइज करना है। जी, क्योंकि एक डीप रिसर्चर जो टेक रिसर्चर होता है वो मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होते हैं, तो उन्हें सीखना, ये भी चीज़ सीखना पड़ता है। और स्टार्टअप की खूबसूरती यह होती है कि आप टीम कम होती है, काम उन्हें मल्टीपल रोल्स करने होते हैं किसी भी स्टार्टअप्स में, तो उन्हें जानकारी का हासिल करना होता है, थोड़ा वक्त लगता है। अब जल्द ही 2-3 महीने में हमारी कोशिश रहेगी। प्रोडक्ट है आपके पास यहाँ पे अभी? बेसिकली ये वाली जो कंपनी है, हाँ, ठीक है, ये हमारा रिसर्च बेस्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ के भी जितने भी बच्चे हैं जिनको भी क्या लगता है कि हम साइंस के फील्ड में इस तरह का काम कर रहे हैं, हम उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसे क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना हो, डाटा एनालिसिस करवाना हो, या जैसे कि फूड में क्या इंग्रेडिएंट है, उस तरह की छोटी छोटी कंपनी भी जो क्या कहते हैं कि फूड नैनो टेक्नोलॉजी फूड पे काम कर रही हो, ठीक है, वो हमारे पास आके कि उसमें यदि क्या एडल्ट्रेशन है या नहीं है, तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं कि हम लोगों ने ट्रेनिंग और सर्विसेज की बात किया है। ठीक है, इसमें हमारा है कि वाटर एंड बेवरेजेज टेस्टिंग है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग है, इसके बाद डाटा एनालिसिस है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाएंगे हम लोग, फूड टेस्टिंग लैब भी है हमारे पास है, सिमुलेशन वर्क जैसा आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर मॉडलिंग की बात मैंने किया था। ठीक है, इंटर्नशिप किस किस सेक्टर में है इसका? इंटर्नशिप जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है,
अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी, एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी आ हाँ, सकते हैं। तो उसी में बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडेड है। ठीक है, सिमुलेशन जैसे मटेरियल साइंस के लिए है, ठीक है, वो भी इसमें आते हैं। इसलिए मैंने पूछा ना कि मेरे पास भी कभी कभी बच्चे आते हैं, जैसे कि 2 साल पहले ही PwC की कुछ स्टूडेंट्स हमने कनेक्ट कर रही थी कि हमें इंटर्नशिप करना है अपने ही फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। तो उस टाइम मेरे कनेक्शन में था नहीं कोई, अपने बिहार में कहाँ ही कोई काम कर रहा है। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारी जो लैब है ABNX लैब, कोशिश यह होगी कि युवाओं को एक नई स्किल डेवलप, उसके अंदर नई स्किल डेवलप की जाए। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नए नए इंटर्नशिप के पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं ताकि उन्हें अपना खर्च निकाल सके। अभी जब खुद में हमारी टीम ने 10,000 रुपये पर मंथ का इंटर्नशिप निकाला है, जिसे MCA, BCA, BTech कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकता है। हमारी वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है, लिंक 15 जनवरी तक है। अच्छा स्टूडेंट जो मेहनती है वो अप्लाई कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शन हमने दिया है। तो वह कोडिंग, कंप्यूटर के बैकग्राउंड के होते हुए, कोडिंग करते हुए नैनो टेक्नोलॉजी का नॉलेज ले सकता है और हमारे साथ एक इंडस्ट्री के साथ काम कर सकता है। तो कोशिश यह होती है कि अगर किसी को रिसर्च गाइडेंस चाहिए, इंटर्नशिप करना है या आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है, न्यू स्किल सीखना है, तो युवाओं और छात्रों को हमारे लैब के लिए यह दरवाज़ा खुला है, आ सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है। यहाँ तक कि PhD स्कॉलर भी अपना रिसर्च कार्य को कर सकता है। अभी हमारे यहाँ 2 PhD स्कॉलर को सपोर्ट मिल रहा है और जल्द ही हम UG PG वाले स्टूडेंट के लिए लैब को पूरी तरीके से ओपन कर देंगे ताकि वो अपना काम कर सकें। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ समस्या स्टूडेंट की भी नहीं, स्टूडेंट की ही नहीं है, फैकल्टियों की भी है। ठीक है, फैकल्टी भी क्या कहते हैं कि यहाँ पे इतना रिसोर्स नहीं है कि जो प्रॉपरली जो है कि वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो ये हमारा जो लैब है इसमें फैकल्टी भी आएंगे। हमारा गवर्नमेंट के साथ जो R&D है वो भी होगा। ठीक है, और कोई यदि क्या कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं कि उसको लगेगा कि नैनो बायोटेक्नोलॉजी में कोई क्या कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको बढ़ाने में भी मदद करेंगे। अच्छा, साथ में हमारी ये कोशिश है, हम इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं कि केवल आप डिग्री लेकर के आपको स्किल हो जाएगी और आप सीख जाएंगे। नहीं, हमारी कोशिश यह होगी कि आप डिग्री लेते हैं, UG PG करते हैं, तो आप अपने डिग्री के प्रोग्राम ही हमारे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात यह है, और आप इंडस्ट्री का नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप कहीं भी अगर किसी कंट्री में किसी अन्य कंपनी में काम करेंगे तो यह सर्टिफिकेट हमारे यहाँ जो नॉलेज गेन होगा आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की सारी सुविधाएं हैं, कर सकता है। और दूसरी बात है कि इंडस्ट्री, एक स्टूडेंट जो एकेडमिक तरीके से नंबर के पीछे भागते हैं, हमारा समाज डिग्रियां, सरकारी नौकरी के पीछे लगे रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम इंडस्ट्री से दूर नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम डिग्री लेते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे? एक किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे। तो स्टूडेंट, छात्र, रिसर्च स्कॉलर इंडस्ट्री के साथ जुड़ कर काम कर सकते हैं। तो हम ऐसे स्टूडेंट को इंडस्ट्री के साथ जुड़वा भी सकते हैं, काम करा सकते हैं, हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये भी कोशिश है कि हम बिहार में इंडस्ट्री को डेवलप करें जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हो।